और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी आपत्ति पूरे कानून पर है। तो इसको लेकर आज दिन भर जिस तरह से जो शुरुआत इसकी हो चुकी है और आज दिन भर इस पर बहस होनी है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण तमाम तथ्य यहां पर उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार आज इस पर जो सुनवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। तो आज इस पर दिन भर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसकी शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। लगातार इसमें जो तमाम बिंदु हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से इस कानून को लेकर जो याचिकाकर्ता ने जो जिस तरह की बात कही थी, उसके बाद से अब लगातार इस पर जो आगे की कार्रवाई है और जिस तरह से आगे की जो रूपरेखा है वो रखी जा रही है। तो नए वक्फ कानून पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज दिन भर सुनवाई हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम बिंदु इसमें यहाँ पर उठाए गए हैं और चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अभी तक सुनवाई में अहम बिंदु रखे गए हैं और किस तरह से आगे की सुनवाई की जा रही है? गौरव, बिल्कुल अभी सुनवाई शुरू हुई है और उम्मीद यह है कि ये सुनवाई पूरे दिन चलेगी। और जहां तक शुरुआत में आर्गुमेंट्स की बात करें तो जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब ये मामला पहले सुनवाई पर आया था उस वक्त 3 मुद्दों पर 3 प्रावधानों पर मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और इसीलिए केंद्र का जो जवाब आया, जो हलफनामा आया, वो इन्हीं 3 इश्यूज पर प्राइमरीली उनको एड्रेस करता था। और अब जब केंद्र का जवाब आ गया उसके बाद याचिकाकर्ता नए विषय इस पर जोड़ने लगे हैं, नए मुद्दों को जोड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति ठीक नहीं है, कोर्ट के प्रति फेयर रवैया नहीं है याचिकाकर्ताओं का। हालांकि इस पर जो लॉयर्स पिटिशनर्स की तरफ से थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने विरोध किया तो एसजी की दलीलों का और ये कहा कि हम पूरे कानून को चुनौती दे रहे हैं और इसीलिए ये जो सुनवाई है वो इन केवल 3 विषयों तक सीमित नहीं रह जाती। तो कुल मिलाकर अभी जो बहस तक की बात करें तो अभी कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि ये सुनवाई इन 3 विषयों तक ही सीमित नहीं रहेगी, जिनको लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा था कि वो फिलहाल इनको होल्ड पर रखे। पूरे एक्ट के अलग अलग प्रावधानों को याचिकाकर्ता चुनौती दे रहे हैं और उसी तरह की बहस और दलील आज जब पूरे दिन इसकी सुनवाई होगी तो ये अलग अलग वकील अपनी बात रखेंगे कि किन किन प्रोविजंस को वो उनको चुनौती दे रहे हैं और किन किन बातों पर उनको आपत्ति है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमारी आपत्ति जो है वो पूरे कानून पर है। तो क्या इस कानून को लेकर ही पूरी आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है कपिल सिब्बल द्वारा? बिल्कुल, देखिए गौरव, यही बात भी यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब जब सुनवाई हुई थी तब ये कहा गया था कि मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आपत्ति है याचिकाकर्ताओं को, लेकिन जब सेंटर ने अपना रिप्लाई दे दिया, अपना एफिडेविट दे दिया, उसके बाद अब ये और विषयों को भी उठा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसको एंटायरिटी में भी सुन सकते हैं कि जिन बातों पर इनको आपत्ति है, जिन जिन बातों को, न केवल उन 3 प्रावधानों को जिनके ऑपरेशन पर खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि वो अभी फिलहाल उस पर आगे नहीं बढ़ेगी, उनको लागू नहीं करेगी। तो ऐसे में जो भी प्रावधान याचिकाकर्ताओं को लगता है कि वो उनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित करते हैं या संविधान के किन्हीं प्रावधानों के खिलाफ है, उन सभी बातों को वो रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अब सभी जो भी प्रावधान है वो केवल वो 3 प्रावधान नहीं बल्कि सभी ऐसे प्रावधान जिनको लेकर के वक्फ बोर्ड की, स्टेट वक्फ बोर्ड की आपत्ति है, उन सभी पर बहस होगी और ये बहस आज पूरे दिन चलने की उम्मीद है। गौरव, ऐसे में विकास, क्या इस बात को भी यहाँ पर उजागर किया जाएगा कि पहले 3 बातों पर ही या 3 मुख्य बिंदु थे जिन पर यह बातचीत आगे की बढ़नी थी और उसके बाद से अलग अलग मुद्दे भी इसमें उठाए जा रहे हैं, तो क्या इस बात को भी यहाँ पर उजागर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल ने जब इस आपत्ति को अपनी रख दिया तो अब जब नए मुद्दे आएंगे तो उम्मीद ये भी है कि जहां तक सरकार का पक्ष है, केंद्र सरकार है, इसके अलावा राज्य सरकारें भी हैं, इसमें 6 राज्य सरकारें ये कहती हैं कि ये कानून ठीक है। तो ये सब लोग अब जो और विषय उठाए जा रहे हैं उन पर हो सकता है कि कोर्ट अनुमति दे कि वो अपने रिटर्न सबमिशन भी दे सकते हैं। तो जब जो बहस चलेगी, जो आर्ग्यूमेंट, वर्बल आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके अलावा सभी पार्टीज हैं उनको ये मौका भी कोर्ट दे सकता है कि वो अपने लिखित बहस और अपने दावों की लिखित कॉपी भी कोर्ट को दे दे। उन सब को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी करेगा। गौरव, आज की जो बहस पूरी चल रही है वो पहले स्पष्ट हो जाए कि ये अंतरिम राहत के लिए है, यानी अभी जो आदेश आएगा इस सुनवाई के बाद भी वो एक फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रावधान है इस पर सुनवाई लंबा वक्त लेगी। तो दोनों पक्ष इस बात को लेकर के तैयार हैं कि अगर अंतरिम आदेश कोर्ट को देना चाहता है इस बीच में
जबकि इस पर विस्तार से सुनवाई हो तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात यहाँ पर रख देंगे और एक अंतरिम व्यवस्था फिलहाल सुप्रीम कोर्ट देगा। भविष्य में इस पर किन किन विषयों पर कैसी सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरह का मामला है संविधान पीठ अगर इसकी सुनवाई करे तो भी कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में अभी तक जो पूरी एक्सरसाइज चल रही है, अभी तक जो पूरी कवायद है वो एक अंतरिम व्यवस्था देने की है कि जब तक इसकी मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक याचिकाकर्ताओं को की मांग पर एक अंतरिम आदेश दे दिया जाए। अब उस अंतरिम आदेश में कोर्ट क्या कहता है, केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए क्या ये इसको लागू करने के लिए पूरी आजादी केंद्र को मिल जाएगी, क्या होगा, इसमें पूरी सुनवाई के बाद तय होगा। ऐसे में इसमें आगे की जो रूपरेखा है वो किस तरह से रखी जा सकती है विकास, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने कई बार देखा है और जिस तरह से अभी भी जो हम बात कह रहे हैं कि जिस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 मुद्दों पर ये बातचीत आगे बढ़नी थी, उसके अलावा और भी मुद्दे अलग अलग क्यों यहाँ पर रखे जा रहे हैं, तो इस तरह की सुनवाइयों में किस तरह से आगे की रूपरेखा रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? बिल्कुल गौरव, देखिए पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने किसी ऑर्डर से इस आदेश इस एक्ट के क्रियान्वयन को नहीं रोका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कोर्ट के लिए कि वो संसद द्वारा पारित किसी कानून के अमल पर रोक लगा दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद अंतरिम आदेश ना देते हुए केंद्र से ये आश्वासन ले लिया था कि आप फिलहाल जब तक सुनवाई नहीं होती आप इन 3 प्रावधानों को लागू ना करें। तो ये कोर्ट की तरफ से अभी कोई इसको लागू करने को लेकर के औपचारिक आदेश नहीं है। और गौरव, जहां तक कानूनों को लागू करने की बात करें तो आप गिनती पर ये उंगलियों पर गिन सकते हैं कि इस तरह के एक्ट्स को कोर्ट स्टे करते हों। जो पार्लियामेंट से कोई भी कानून पारित होता है तो उसको रोक लगाने के लिए, उसके अमल पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ज्यादा कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि संसद के 2 सदनों ने व्यापक बहस के बाद, और खासतौर से इस बिल की हम बात करें तो ये ज्वाइंट कमेटी को भी गया, वहां पर चर्चा हुई। तो ये कोर्ट आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि अगर संसद या विधानसभा कोई कानून पारित कर रही है तो वो ठीक होगा, और इसीलिए उसके अमल पर कोर्ट द्वारा रोक लगाना बहुत दुर्लभ होता है। इस मामले में क्या होगा अंतरिम व्यवस्था में, ये सुनवाई पूरी जब हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। एक बात और भी है गौरव कि इस बात की संभावना कम है कि कोर्ट आज ही आदेश दे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि विषय बढ़ा दिए गए हैं, तो समय भी मांगेंगी पार्टीज की उनको लिखित अपने दलीलें रखने के लिए भी समय दिया जाए। खासतौर से सेंटर ने जैसे आज कहा कि हमने केवल 3 प्रावधानों के ऊपर क्योंकि आपत्ति उठाई गई थी, उन्हीं से जुड़ी हुई बातें अपने जवाब में रखी थी। तो अब आज आर्ग्यूमेंट के साथ साथ उम्मीद है कि कुछ रिटन सबमिशंस के लिए भी मौका मिले। कोर्ट फिर जजमेंट को, ऑर्डर को रिजर्व करेगा और उसके बाद एक दिन तय करके अंतरिम आदेश सुनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो